आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो परिस्थितियां अपने आप आपके पक्ष में बदलने लगती हैं? दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं है। यह आपकी अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की अद्भुत शक्ति है, खासकर जब यह आपकी भावनाओं के साथ तालमेल बिठाती है। हमारा अवचेतन मन एक गूढ़ और रहस्यमय शक्ति है जो हर पल हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है। ये शक्ति आपके जीवन को बना भी सकती है और अगर सही दिशा ना मिले तो बिगाड़ भी सकती है। ये केवल एक विचार नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक अवधारणा है जिसे आज की न्यूरोसाइंस भी मानती है। अवचेतन मन क्या है और ये कैसे काम करता है? हमारा मस्तिष्क दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है जो मिलकर हमारी सोच, भावना और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। एक चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, ये वो हिस्सा है जो हम अभी इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप कोई निर्णय लेते हैं, विश्लेषण करते हैं, योजना बनाते हैं या किसी सवाल का जवाब देते हैं तो ये चेतन मन की प्रक्रिया होती है। यह तर्क, विश्लेषण और इच्छा शक्ति का केंद्र है। चेतन मन सीमित होता है और एक समय में कुछ ही जानकारी पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। 2. अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ये गहराई में छिपा वो असीमित हिस्सा है जो सब कुछ रिकॉर्ड करता है, आपकी यादें, भावनाएं, अनुभव, विश्वास, आदतें और आपकी प्रतिक्रियाएं। ये चुपचाप आपकी हर गतिविधि के पीछे काम करता है। यह आपके शरीर के स्वचालित कार्यों को भी नियंत्रित करता है, जैसे श्वास लेना, दिल की धड़कन और पाचन। अवचेतन मन तर्क नहीं करता बल्कि जो भी जानकारी उसे मिलती है उसे सच मान लेता है और उस पर कार्य करता है। इसकी शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य ये है, ये ठीक वही करता है जो आप उससे मानते हैं और महसूस करते हैं। भावनाओं की अनमोल भूमिका, अवचेतन मन की भाषा। ये समझना बेहद जरूरी है कि अवचेतन मन तर्क की भाषा को नहीं बल्कि भावनाओं की भाषा को सबसे अच्छी तरह समझता है। आपके विचार केवल तब शक्तिशाली होते हैं जब वे किसी प्रबल भावना से जुड़े हों। जब आप किसी बात को दिल से महसूस करते हैं, चाहे वो डर हो, आशा हो, विश्वास हो, प्रेम हो या कृतज्ञता, अवचेतन मन उसे एक आदेश की तरह लेता है और उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, नकारात्मक भावनाएं। मान लीजिए आप बार बार सोचते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा और इस विचार के साथ गहरा डर और निराशा जुड़ी होती है। आपका अवचेतन मन इस डर को सच मान लेता है और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने लगता है जो आपकी असफलता की पुष्टि करती हैं। आप अवसरों को देख नहीं पाते, गलत निर्णय लेते हैं या ऊर्जा खो देते हैं। सकारात्मक भावनाएं। लेकिन अगर आप बार बार सोचते हैं मैं हर परिस्थिति में सफल हो सकता हूं और उसके साथ अटूट आत्मविश्वास, उत्साह और कृतज्ञता की भावना हो, तो आपका अवचेतन मन भी उसी दिशा में काम करेगा। यह आपको नए विचार देगा, आपको सही लोगों से मिलाएगा और आपको चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देगा। भावनाएं आपके अवचेतन मन के लिए ईंधन का काम करती हैं। एक विचार बिना भावना के एक खाली शब्द की तरह है, जबकि एक विचार जो भावना से ओतप्रोत हो एक शक्तिशाली बीज है जो वास्तविकता में बदल सकता है। बीज जैसा है आपका अवचेतन मन, भावनाएं और परिणाम। आपका अवचेतन मन एक अत्यंत उपजाऊ जमीन की तरह है। आप उसमें जो विचारों के बीज बोते हैं और जिन भावनाओं से उन बीजों को सींचते हैं, वही फल आपको जीवन में मिलते हैं। अगर आप नकारात्मक, भयभीत और ईर्ष्या से भरे विचार बोते हैं तो अवचेतन मन उसी नकारात्मकता, भय और ईर्ष्या को जीवन में ला देगा। अगर आप सकारात्मक, प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता से भरे विचार भेजते हैं तो वो आपको सुख, सफलता, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। ये समझना महत्वपूर्ण है कि अवचेतन मन अच्छे और बुरे में भेद नहीं करता। ये बस वही आकर्षित करता है जो आप लगातार सोचते और महसूस करते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं पर ध्यान देना और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ना अत्यंत आवश्यक है। विज्ञान भी मानता है इसकी शक्ति। आज की न्यूरोसाइंस भी ये मानती है कि हमारे दिमाग की 90% गतिविधियां अवचेतन स्तर पर होती हैं। यानी हमारी आदतें, प्रतिक्रियाएं और फैसले सब पहले अवचेतन मन में बनते हैं, फिर चेतन में आते हैं। हमारा अवचेतन मन एक विशाल डेटाबेस की तरह है जो हमारे अनुभवों से सीखता है और हमारे व्यवहार को स्वचालित रूप से नियंत्रित करता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ने लाखों लोगों की सोच को बदला है। उन्होंने विस्तार से बताया है कि अगर हम रोज अपने अवचेतन मन को सकारात्मक निर्देश दें और उन्हें प्रबल भावनाओं से जोड़ें तो चमत्कारी परिणाम संभव हैं। उनकी शिक्षाओं का मूल यही है कि आपके अंदर असीमित शक्ति है जिसे आप अपने विचारों और भावनाओं से सक्रिय कर सकते हैं। एक सच्ची घटना, भावना की शक्ति का प्रमाण। एक महिला को कैंसर था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा था, लेकिन उस महिला ने हार नहीं मानी। उसने डॉक्टर मर्फी की शिक्षाओं को अपनाया और एक बात की। उसने रोज खुद से और अपने अवचेतन मन से कहा, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरी कोशिकाएं ठीक हो रही हैं, मैं प्रेम और प्रकाश से भरी हुई हूँ। वो केवल ये शब्द नहीं दोहराती थी बल्कि इन शब्दों के साथ गहरी भावनाएं जोड़ती थी। वो हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपनी आंखें बंद करके खुद को पूरी तरह स्वस्थ, ऊर्जावान और खुश महसूस करती थी।
वह अपने शरीर में प्रेम और उपचार ऊर्जा के प्रवाह की कल्पना करती थी। उसने कैंसर के डर को त्याग कर स्वास्थ्य के प्रति अटूट विश्वास और कृतज्ञता की भावना विकसित की। कुछ महीनों में चमत्कार हुआ। रिपोर्ट्स ने दिखाया कि उसका कैंसर पूरी तरह से गायब हो गया। क्या ये दवा थी या चमत्कार? नहीं, ये उसके अवचेतन मन की शक्ति थी जिसे उसकी गहरी भावनाओं ने सक्रिय किया था। कैसे करें अवचेतन मन को भावनाओं से सक्रिय? अवचेतन मन को सक्रिय करने के लिए विचारों के साथ भावनाओं को जोड़ना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ प्रभावी तरीके दिए गए हैं। 1. सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस। जोड़ भावना केवल शब्दों को दोहराना पर्याप्त नहीं है। जब आप सकारात्मक पुष्टि करें तो उन्हें महसूस करें, मैं योग्य हूं। इसे कहते हुए अपनी योग्यता और आंतरिक शक्ति को महसूस करें। मैं अपने जीवन में सफलता को आकर्षित कर रहा हूं। सफलता मिलने पर मिलने वाली खुशी, आत्मविश्वास और उपलब्धि की भावना को महसूस करें। मेरे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि है। प्रेम, शांति और समृद्धि के अनुभव को भीतर से महसूस करें जैसे वे पहले से ही आपके पास हों। कब करें? सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले। जब आपका मन शांत और ग्रहणशील होता है तो ये पुष्टि और भी शक्तिशाली होती है। 2. कल्पना की शक्ति, विजुअलाइजेशन। जोड़ भावना। अपनी इच्छाओं की कल्पना करते समय उन्हें केवल देखना नहीं है बल्कि उन्हें जीना है। अपनी आंखें बंद कर कल्पना करें कि आप उस जीवन को जी रहे हैं जो आप चाहते हैं, जैसे वो पहले से ही सच्चाई है। उदाहरण, आप जिस नौकरी को चाहते हैं उसमें काम कर रहे हैं। उस नई नौकरी में काम करने की खुशी, संतुष्टि और गर्व को महसूस करें। आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसके साथ खुश हैं। उस रिश्ते की गर्माहट, सुरक्षा और खुशी को अपने दिल में महसूस करें। आप एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं। अपनी पूरी शक्ति, ऊर्जा और जीवन शक्ति को महसूस करें। कल्पना करें कि आप अपनी इंद्रियों से इसे महसूस कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सूंघते हैं, क्या स्वाद लेते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप क्या महसूस करते हैं। भावना जितनी तीव्र होगी, अवचेतन मन के लिए वो उतनी ही शक्तिशाली आज्ञा होगी। 3. ध्यान और शांति, मेडिटेशन एंड कामनेस। जोड़ भावनात्मक जुड़ाव। रोज कम से कम 10-15 मिनट अपने मन को शांत करें। ध्यान, प्रार्थना या गहरी सांसों के अभ्यास से आप अपने अवचेतन मन से बेहतर जुड़ सकते हैं। शांत अवस्था में अपनी इच्छाओं के बारे में सोचें और उनके प्रति सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाएं। कृतज्ञता, प्रेम और आशा की भावनाओं को अपने अंदर प्रवाहित होने दें। यह शांत अवस्था अवचेतन मन के दरवाजों को खोल देती है और आपकी भावनाओं से भरे विचारों को गहराई तक पहुंचने देती है। 4. सोने से पहले का समय, प्री स्लीप स्टेट। जोड़ भावना। रात में जब आप नींद में जाने वाले होते हैं, अल्फा या थीटा ब्रेनवेव स्टेट, तब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। उस वक्त नकारात्मकता को दूर रखें। सकारात्मक बातों को खुद से दोहराएं और उन्हें पूरे दिल से महसूस करें। अपने दिन के सबसे अच्छे पलों के लिए कृतज्ञता महसूस करें। ये कृतज्ञता की भावना अवचेतन मन को सकारात्मकता के लिए प्रोग्राम करती है। अपनी इच्छाओं को महसूस करते हुए सोएं जैसे कि वे पहले ही पूरी हो चुकी हैं। क्या करें और क्या न करें? डीओज एंड डोंट एस। करें, DOS। न करें, डोंट एस। रोज सकारात्मक सोचें और महसूस करें। बार बार डर और संदेह को पनपाएं। खुद को माफ करना सीखें और दूसरों को भी। अतीत की गलतियों या शिकायतों में न फंसे रहें। अपनी भावनाओं को स्वीकारें और समझें। गुस्सा, ईर्ष्या और नफरत जैसी नकारात्मक भावनाओं को दबाएं। अच्छी और प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। टीवी, सोशल मीडिया से अपने दिमाग को नकारात्मकता से न भरें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। अभाव और कमी पर ध्यान केंद्रित न करें। जीवन के कुछ प्रेरक वाक्य। आप जैसा सोचते हैं और जैसा महसूस करते हैं वैसे ही बनते हैं। गौतम बुद्ध। भावनात्मक गहराई के साथ। विश्वास वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है, खासकर जब ये गहरी भावना से जुड़ा हो। अवचेतन मन वह आज्ञाकारी गुलाम है जो आपके हर प्रबल भावनात्मक आदेश का पालन करता है। जब आपकी इच्छा एक भावना बन जाती है तो वो वास्तविकता बन जाती है। निष्कर्ष दोस्तों, अवचेतन मन की शक्ति केवल कोई विचार नहीं है, ये जीवन को बदल देने वाला एक गहरा रहस्य है। ये एक ऐसा यंत्र है जो आपकी भावनाओं से चलता है। जब आप इसके साथ समन्वय में जीने लगते हैं तो जीवन की हर बाधा आपके लिए अवसर बन जाती है। याद रखें, माइनस आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर आप अंदर से सकारात्मक, प्रेमपूर्ण, कृतज्ञ और विश्वास से भरे हुए हैं तो आपका जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। आपकी भावनाएं ही आपके अवचेतन मन को वो दिशा देती हैं जिस पर वो काम करता है। तो आज से ही अपने अवचेतन मन को नई और सशक्त दिशा दीजिए। प्रेम, विश्वास, शांति, कृतज्ञता और सफलता की दिशा, और इन भावनाओं को अपने हर विचार के साथ जोड़ें। आपका जीवन चमत्कारों से भर जाएगा।